Varsha and you are watching me on my YouTube channel Study with Varsha. So today we are going to start our grammar topic narration. So what is narration? Narration is a statement which is given by a speaker. यानी कि narration एक क्या एक statement है, एक कथन है जो भी किसी speaker द्वारा बोला जाता है. Narration को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट इज डायरेक्ट स्पीच एंड सेकंड इज इनडायरेक्ट स्पीच. अब डायरेक्ट स्पीच क्या होती है? व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच? सो जब कोई स्पीकर ने कुछ वर्ड्स बोले यानी कि कोई भी स्टेटमेंट बोली और आपने उसको एज इट इज ही किसी के सामने बोल दिया, सो दैट इज डायरेक्ट स्पीच. लेकिन आपको स्पीकर के थ्रू आपको कोई स्टेटमेंट मिली और आपने उसको ट्रांसफॉर्म करके उसमें कुछ एडिशन करके उसको कुछ बदलाव करके चेंजेस करके आपने तब उस स्टेटमेंट को दोबारा से बोला, सो दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट स्पीच. जैसे यहाँ पे लिखा है मैंने, स्पीकर वर्ड्स आर क्योटेड, सो दैट इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच इज स्पीकर वर्ड्स आर ट्रांसफॉर्म. ठीक है, जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं कि शी सेड आई एम बिजी. शी सेड आई एम बिजी. अब इसको ट्रांसफॉर्म करके बोला गया शी सेड दैट शी वाज बिजी. तो यहाँ पर आई एम बिजी से शी वाज बिजी में कन्वर्जन हो गया, यानी कि हमने स्पीकर के वर्ड्स को एज इट इज नहीं बोला, उनको ट्रांसफॉर्म करके बोला. बोली हमने सेम बात है लेकिन हमने उसको ट्रांसफॉर्म करके बोला है. ठीक है, सो दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच. अब देखिए, जैसे आप सेंटेंस सीखते हैं तो सेंटेंस में एक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है, स्ट्रक्चर में कौन होता है? सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है एंड ऑब्जेक्ट होता है. तब जाके वो क्या बनता है? एक सेंटेंस बन रहा होता है. सो ऐसे ही आपको, जैसे आप टेंसेस में स्ट्रक्चर समझते हो सेंटेंस का, ऐसे ही आपको नरेशन के लिए भी नरेशन का स्ट्रक्चर समझना होगा कि नरेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है और स्ट्रक्चर को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में या फिर इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में किस तरीके से चेंज करना होता है और कब चेंज करना होता है. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, राम सेड टू मी आई एम इल. अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आप देखेंगे कि इसको हमने अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया कि कौन सा पार्ट पहले क्या होता है उसको समझ लेते हैं. सेंटेंस में क्या लिखा है? राम सेड टू मी आई एम इल. अब राम यहाँ पर कौन है? स्पीकर है, क्योंकि राम इसमें कौन क्या कर रहा है? बोलने का काम कर रहा है कि राम सेड टू मी, राम ने कहा. किससे कहा? मी. टू मी, मुझसे कहा. तो मी कौन हुआ? यहाँ पर लिसनर हुआ. सो राम यहाँ पर स्पीकर है, सुनने वाला कौन है? मी है. तो मी कौन हुआ? लिसनर हुआ. और आइए जो सेड टू है ये क्या होती है? रिपोर्टिंग वर्ब होती है. इसके बाद आगे इन्वर्टेड कोमास में जो आपका सेंटेंस होता है, जो स्टेटमेंट होती है आपके इन्वर्टेड कोमास में, दैट इज कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच. अब आपको अभी ये मैंने डायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है. क्या है ये? डायरेक्ट स्पीच लिखी है. जब इसको आपको इनडायरेक्ट में कन्वर्जन करना होता है तो वो किस बेसिस पे आप कन्वर्जन करते हो और कैसे कन्वर्जन करते हो हम आगे देखते हैं. जैसे यहाँ पर देखिए, अगर रिपोर्टिंग वर्ब मींस ये वाला पार्ट स्टेटमेंट का, ये वाला पार्ट अगर पास्ट टेंस में है तो यहाँ पर देखो जैसे पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि रिपोर्टेड स्पीच ये वाले स्टेटमेंट का जो टेंस होगा वो चेंज होगा. और अगर ये पास्ट में नहीं, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो फिर आपको रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो आपको चेंज नहीं करना. एक बार फिर से एक्सप्लेन करती हूँ. अगर रिपोर्टिंग वर्ब का ये वाला पार्ट पास्ट में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच का जो टेंस होगा वो कन्वर्जन करेंगे जब आप इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होंगे. और अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तो आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करना है. अभी मैं जितना आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप सिर्फ इसको सुनते जाइए और नोट डाउन करते रहिए नोटबुक में. आपको ये सारी चीजें फिर एग्जाम्पल के थ्रू ज्यादा बेटर समझ में आएगी. पहले हम इसका स्ट्रक्चर जान लेते हैं कि कैसे किस चीज को कन्वर्ट किया जाता है और क्यों कन्वर्ट किया जाता है. ओके, आगे देखिए रिपोर्टेड स्पीच. अभी मैंने आपको एक बात बोली कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होता है, लेकिन ये चेंज तो होता है लेकिन कौन सा टेंस किस में चेंज होता है उसको जान लेते हैं. प्रेजेंट को, कोई भी प्रेजेंट टेंस है आपको उसको कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में यानी कि प्रेजेंट को पास्ट में कन्वर्ट करना होता है. लाइक और विल और शैल दे रखा है तो वुड में कन्वर्ट करना है, कैन है तो कुड में कन्वर्ट करना है, मे है तो माइट में कन्वर्ट करना है. इतना ध्यान रखेंगे. इसके बाद हम देखते हैं प्रेजेंट को कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में कैसे हमें चेंज करना है. जैसे अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दिया गया है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है? या तो वर्ब में
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगा होता है, या फिर आपको डू या डज का यूज मिलता है। अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो डू नॉट और डज नॉट लगता है, और अगर सेंटेंस सिंपल है तो आप एस या ईएस का यूज करते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। अब यहाँ पर इसके बाद है ये सेकंड, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट की आइडेंटिफिकेशन वर्ब की सेकंड फॉर्म और यहाँ पर डिड मिलता है, ठीक है। तो आपको इस वाले स्ट्रक्चर को चेंज करना होता है इस स्ट्रक्चर में, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। अगर यहाँ पे इज एम आर का कोई भी सेंटेंस दिया गया होगा रिपोर्टेड स्पीच में, तो आपको उसको वॉज वर्ब में कन्वर्ट करना होगा जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होंगे। आगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर पास्ट इंडेफिनिट ही दिया है तो फिर किस में कन्वर्ट करना है, तो उसको पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है। मींस अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड है तो आपको वो हैड में कन्वर्ट करना होता है। आगे है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होते हैं वो वॉज वर्ब होते हैं। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, आपको वहां पे हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर्ब मिलती है। अगर वॉज या वर्ब है तो आप इसको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट करेंगे और वहां पर आपको हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का यूज करना होगा। ओके, इसके बाद इतना जान लेने के बाद अब हम एक चीज और देखते हैं। यहाँ पर मैंने यहाँ पर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एल मींस यहाँ पर लिसनर से है। सो अगर लिसनर नहीं है और लिसनर है तो क्या कंडीशन रहती है, यहाँ पर जान लेते हैं एक बार। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सैड टू मी, राम सैड टू मी। यहाँ पर एक लिसनर दिया हुआ है, टू मी दिया है ना, तो यहाँ पर एक लिसनर दिया हुआ है। अगर लिसनर है, रिपोर्टिंग वर्ब में अगर लिसनर है तो आपको से को कन्वर्ट करना होता है टेल में, सेज को कन्वर्ट करना होता है टेल्स में, सैड को कन्वर्ट करना होता है टोल्ड में, विल को कन्वर्ट करना होता है विल टेल में, विल से को कन्वर्ट करना होता है विल टेल में। ओके, लेकिन अगर लिसनर रिपोर्टिंग वर्ब में नहीं है, यहाँ पर खाली ये लिखा होता राम सैड, टू मी नहीं दिया होता, खाली राम सैड लिखा होता, तो फिर हम एज इट इज, से है तो से ही रहेगा, सेज है तो सेज ही रहेगा, सैड है तो सैड ही रहेगा, विल से है तो विल से ही रहेगा। ओके, आगे बस थोड़ा सा ध्यान, यहाँ पर एक प्रोनाउन का पार्ट और होता है, इसको आपको और रीड करना है। उसके बाद ये आपका पूरा का पूरा बेसिक पार्ट है नरेशन का। अगर आपने इसको अच्छे से फोकस कर लिया, अच्छे से समझ लिया, तो आपका नरेशन में 100% कोई भी मिस्टेक नहीं होने वाली। अब आपको देख लेते हैं इसमें जो ये प्रोनाउन के पार्ट्स, इसको एक बार देख लेते हैं। देखिए, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे, आपको इन सबका पता है कि फर्स्ट पर्सन कौन होता है, आई, और वी क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, यू इज सेकंड पर्सन, एंड जो थर्ड पर्सन हो गए ही, शी, इट या दे, ये सब कौन होते हैं, थर्ड पर्सन होते हैं। अब यहाँ पर जब अभी आप सेंटेंसेस देखोगे तो आपको इनका भी ध्यान रखना होता है कि ये कब चेंज, कहाँ चेंज होते हैं। तो बस अभी आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे कि जो फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन मींस आई या वी होता है, ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू स्पीकर। अकॉर्डिंग टू स्पीकर ये चेंज होगा जब आप इसको इनडायरेक्ट फॉर्म में, इस पर जो आपकी डायरेक्टली होती है ना, रिकॉर्डेड स्पीच होती है, जब इसको चेंज कर रहे होते हैं तो जो फर्स्ट पर्सन होता है ये चेंज होता है अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर कौन है, ठीक है, मेल है फीमेल है। और ऐसे ही यहाँ पर जो सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज होता है अकॉर्डिंग टू लिसनर, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू लिसनर। एंड थर्ड पर्सन में आप यहाँ लिख देंगे नो चेंज। ओके, थर्ड पर्सन में आपको लिखना है नो चेंज। सो आपको अभी जो मैंने स्ट्रक्चर दिया है एक बार आपको उसको नोट डाउन करना है और एक बार उसको रीड करना है। अब हम आगे सेंटेंसेस के थ्रू इनको देख लेते हैं कि कौन सा किस तरीके से चेंज किया जाता है सेंटेंस। ओके, सो चलिए सेंटेंसेस के थ्रू हम जान लेते हैं कि किस तरह से हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं। सो पहला सेंटेंस लिखा है राम सेड टू मी आई एम इल। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो ये दिया गया है, रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, क्या वो पास्ट में है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो ही आपको रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना होता है, और अगर लिसनर दिया होता है तभी आपको सैड को टोल्ड में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले आपको राम जो सब्जेक्ट आपने लिखा, उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब को देखिए क्या यहाँ पर लिसनर है, हाँ जी यहाँ पर लिसनर है। लिसनर है तो सैड टू में किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टोल्ड मी में कन्वर्ट हो जाएगा। मैंने बताया था ना आपको, सैड अगर लिसनर दिया तो टोल्ड में कन्वर्ट हो जाता है, तो सैड है यहाँ पर तो ये हो जाएगा टोल्ड। मी आपको टू नहीं लगाना, ठीक है, सैड टू कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। यहाँ पर मी दिया आपको, यहाँ पे मी लिखना है। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे तो आपको यहाँ पे दैट लगाना है। उसके बाद यहाँ लिखा है फर्स्ट पर्सन आई, है ना, आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। मैंने क्या बोला था, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर।
अब स्पीकर कौन है? स्पीकर राम है। राम कौन है? राम एक बॉय है। बॉय है तो क्या आएगा यहाँ पर? ही आएगा। फिर आगे मैंने आपको बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। अब ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर एम की जगह क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा, क्योंकि ही क्या है? सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो फिर यहाँ पर आपको वॉज लगाना है, आगे यहाँ पर आपको लिखना है ऑब्जेक्ट इसका इन। ठीक है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा राम टोल्ड मी दैट ही वॉज इन। ओके, आगे नेक्स्ट है ही सेड बर्ड्स आर फ्लाइंग। अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये पास्ट में है रिपोर्टिंग वर्ब, तो हाँ जी ये पास्ट में है। पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का जो सेंटेंस होगा वो चेंज होगा। ठीक है, टेंस इसका हमें चेंज करना होगा। अब यहाँ पर देखिए लिसनर है, लिसनर यहाँ पर नहीं है। अगर लिसनर नहीं है तो ये एज इट इज आपका नीचे आ जाएगा। तो आपको लिखना है ही सेड, इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, लिखेंगे दैट। बर्ड्स थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन, सो देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन। सो यहाँ पर आपको बर्ड्स एज इट इज लिख देना है। ये किसका टेंस है? ये टेंस आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो किस में चला जाएगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो बर्ड्स क्या है? प्लूरल है, तो आपको क्या लगाना होगा? वर्ड लगाना होगा। फ्लाइंग आपका एज इट इज आ जाएगा। ओके, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्मूला में आईएनजी प्लस होता है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस इज शिखा सेज आई डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। सबसे पहले देखिए कि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब जो है क्या ये पास्ट में है? बिल्कुल भी पास्ट में नहीं है, ये प्रेजेंट में है। अगर ये प्रेजेंट में है तो क्या रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच का टेंस जो है वो चेंज नहीं होगा। और यहाँ पर सेज दिया है और लिसनर भी आगे नहीं दिया हुआ, तो लिसनर नहीं दिया तो कहीं एज इट इज आ जाएगी आपकी रिपोर्टिंग पर? तो हाँ जी पूरी एज इट इज आ जाएगी। शिखा सेज ही रहेगा। इन्वर्टेड कॉमास को हटा के यहाँ पे दैट लगाएंगे। फर्स्ट पर्सन दिया गया, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर। स्पीकर कौन है? शिखा। शिखा क्या है? एक लड़की है। और गर्ल है तो फिर क्या आएगा यहाँ पर? शी आएगा। तो शी हमें टेंस चेंज नहीं करना क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो प्रेजेंट में है, तो टेंस चेंज नहीं करेंगे, आपका ये एज इट इज आ जाएगा। ओके, आगे का स्ट्रक्चर तो साथ आगे इसको रीड कर लेते हैं। शिखा सेज दैट शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज ही विल से इट माइट हैपन। सबसे पहले चेक कीजिए क्या ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट में है? बिल्कुल पास्ट में नहीं है, तो आपको फ्यूचर में दी गई है। अगर ये फ्यूचर में दी गई है तो क्या आपको इसका टेंस चेंज करना होगा? नहीं करना होगा। अब चेक कीजिए कि यहाँ पर लिसनर है, यहाँ पर लिसनर भी नहीं है। लिसनर नहीं है तो क्या हमें सी को कन्वर्ट करना होगा? हमें से को भी कन्वर्ट नहीं करना, हमें एज इट इज नीचे इसको सेम लिख देना है। तो यहाँ पर ही विल से इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, दैट लिखेंगे। इट इज थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, सो देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन एज इट इज आपका इट आ जाएगा। ये हमें कन्वर्जन करना नहीं है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? फ्यूचर में है, तो यहाँ पर माइट हैपन एज इट इज आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज he will say to me you can take my car। अब सबसे पहले चेक कीजिए क्या रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है? बिल्कुल भी पास्ट में नहीं है, तो फिर से फ्यूचर में है। अगर ये फ्यूचर में है तो क्या इसका टेंस चेंज होगा? टेंस चेंज नहीं होगा। क्या यहाँ पर लिसनर है? हाँ जी यहाँ पर लिसनर है। लिसनर है तो क्या से कन्वर्ट होगा? से बिल्कुल कन्वर्ट होगा। तो आप लिखेंगे ही विल टोल्ड, से टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में। मी एज इट इज, देन आपको इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट लगाना है। उसके बाद अब यहाँ पे कौन सा पर्सन है? यू इज सेकंड पर्सन, सो सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू लिसनर। अब लिसनर कौन है? लिसनर है यहाँ पर मी, सो मी है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आई आ जाएगा, क्योंकि नॉमिनेटिव केस आएगा ना स्टेटमेंट में, तो नॉमिनेटिव केस आएगा। ये कौन सा है? आपका ऑब्जेक्टिव केस है, तो आपको यहाँ क्या लिखना होगा? आई लिखना होगा। आई आपको टेंस चेंज नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ये फ्यूचर में दिया गया है, तो आपका कैन का कैन ही रहेगा। अगर ये पास्ट में होता तो कैन किस में कन्वर्ट हो जाता? कुड में हो जाता, लेकिन यहाँ पर ये फ्यूचर में इसलिए इसका टेंस हमें चेंज नहीं करना, तो कैन आपका एज इट इज ही आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस इज शी सेड आई वेंट टू अहमदाबाद अ वीक अगो। अब सबसे पहले देखिए क्या ये पास्ट में है? हाँ जी ये पास्ट में है, सेड लिखा है पास्ट में है। अगर ये पास्ट में है तो क्या टेंस चेंज होगा? बिल्कुल होगा। क्या यहाँ पर लिसनर है? यहाँ पर लिसनर नहीं है, तो क्या यहाँ पे एज इट इज रहेगा? हाँ जी एज इट इज रहेगा। तो आप लिखेंगे सबसे पहले शी सेड, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाएंगे, लिखेंगे आप यहाँ पर दैट। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, एंड स्पीकर इज अ फीमेल, एंड फीमेल है तो क्या आएगा? शी आएगा, शी। उसके बाद आपको यहाँ पर टेंस देखना है कौन सा है ये तो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, तो कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट में क्या लगता है? हैड लगता है, तो शी हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है तो वेंट में क्या आएगा? क्या आएगा? गोन आएगा। तो आपको लिखना है शी हैड गॉन टू अहमदाबाद अ वीक बिफोर। आप कहोगे यहाँ पे अगो था, यहाँ पे बिफोर आ गया, तो हाँ जी अगो को बिफोर में कन्वर्ट करते हैं जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में जा रहे होते हैं। ठीक है,
आगे यहाँ पर रिया सेड आई एम गोइंग नाउ, तो यहाँ पर सबसे पहले क्या पास्ट में है? हाँ जी पास्ट में है। क्या लिसनर है? लिसनर नहीं है, तो क्या ये सेम एज इट इज नीचे आएगा? सेम आएगा। इन्वर्टेड कोमास को हटाएंगे, दैट आएगा। आई फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू स्पीकर, स्पीकर इज अ गर्ल, सो गर्ल है तो क्या आएगा यहाँ पर? शी आएगा, शी। जो टेंस है चेंज हो चुकी है पास्ट में, तो आई किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वॉज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि शी के साथ क्या लगेगा? वॉज लगेगा, वर्ब तो नहीं लगेगा, तो आपको यहाँ पर लिखना है वॉज। एंड आगे वॉज है तो वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आप वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते हो और पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी लगाते हो, तो आपका एज इट इज गोइंग रहेगा और नाउ कन्वर्ट हो जाएगा देन में। अब मैंने आपने देखा होगा 10 सेंटेंसेस में मैंने यहाँ पे अगो को बिफोर में कन्वर्ट किया है, नाउ को देन में कन्वर्ट किया है, तो आपको कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं जिनका आपको कन्वर्जन करना होता है। अगर आपको डायरेक्ट स्पीच में ये वाले दिए जाते हैं तो आपको इनडायरेक्ट स्पीच में ये वाले कन्वर्ट करने होते हैं, ठीक है। तो आप देख लेना डायरेक्ट स्पीच में आपको ये वर्ड्स दिए जाते हैं सेंटेंसेस में, और आपको जब उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो आपको इनमें कन्वर्जन करना होता है इनका। जैसे लास्ट नाइट का प्रीवियस नाइट में, लास्ट वीक का प्रीवियस वीक में, नाउ को देन में, हेयर को देयर में, दीज को दोज में, टुमारो द फॉलोइंग डे, नेक्स्ट मंथ द फॉलोइंग मंथ। ओके, सो आई होप आपका नरेशन जो चैप्टर है क्लियर हो गया होगा। आपको अपने आप को आइडेंटिफाई करने के लिए आपने कितना सीखा है, आप इसका एक बार प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। एंड मैं डेफिनेटली श्योर हूं अगर आपने ध्यान से मेरे लेक्चर को सुना है एंड नोट डाउन भी किया है और चीजों को फॉलो किया है जैसे मैंने आपको बताया है, सो डेफिनेटली आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आज आप प्रैक्टिस सेट जरूर लगाना। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल।